वेलकम टू कैरी ऑन शेखर। दोस्तों, वैसे तो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मदन लाल खुराना के ओवर एक्टिव होने से दिल्ली की बात ही कुछ और हो गई। कांग्रेसियों के खेमे में एक गाना आजकल जोरों से बज रहा है। गलियों में मदन तब दिखता है, गलियों में मदन तब दिखता है, जब इलेक्शन होता है थोड़ा टेंशन होता है, हारना मुमकिन लगता है, जीतना मुश्किल लगता है। नमस्ते, मैं फिर आ गया। संभालो मुझे भाइयों, खेमे में घुस जाऊंगा खंबा उखाड़ के। कैसे हो? हाँ, अनशन किया था, हालत खराब है। बस इस बार इलेक्शन की रुत जब आती है, इलेक्शन की रुत जब आती है, लाउड स्पीकर बजता है, ये नेता हाजिर होता है, सबके हाथ जोड़ता है, साथ में पांव भी पड़ता है। पैरी पहना जी, पैर तो निकालो, लेट जाऊंगा लंबा, सारे घर का बदल डालूंगा। हो या अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। 5 साल पहले मैंने नल लगवाए थे ना, उन नलों में इस बार पानी भी डालूंगा। जय राम जी की, चेहरे पे मत जाना। वहीं बीजेपी के लोगों में एक और रीमिक्स एल्बम का सॉन्ग हिट हो रहा है। शीला तू ना आना रे, हो आके ना समझाना रे, हो आके ना समझाना रे, छम छमा छम छम तू ये सुनती जाना रे, कि तो है समझाना रे, कि तो है समझाना रे, छम छमा छम छम। चांदनी चौक में होगी, पालिका बाजार में होगी, चांदनी चौक में होगी, पालिका बाजार में होगी, बीजेपी के नाम पे वोटों की बरसात होगी, अटल जी के नाम पे वोटों की बरसात होगी, बन ही जाएंगे सीएम खुराना रे, शीला तू ना आना रे, आके ना समझाना रे, हो आके ना समझाना रे, छम छमा छम छम। Ladies and gentlemen, our guest on Carry On Shaker tonight is the guru of Indian advertising and patriarch of Indian theatre, Alec Padamsee. एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की चोरी के मामले में इंग्लैंड और अमेरिका सबसे आगे। इस पर यूपी के चचा छक्कन का कहना था, एक बार हमारे यहाँ बिजली आए तो सही, फिर दिखाते हैं कौन आगे कौन पीछे। पिछले दिनों मायावती अपने कार्यकर्ताओं के बीच देर तक रोती रही। अब समझ में आया मुलायम जी और लालजी टंडन बार बार छींक क्यों रहे थे। भाई, मौसम में एकाएक नरमी और ठंडक जो पैदा हो गई। राम गोपाल वर्मा ने अपनी कंपनी का नाम फैक्ट्री रखा है। सोच लीजिए रामू जी, हो सकता है लोग कंज्यूमर कोर्ट में दावा ठोक दें कि फैक्ट्री ने रोड कंपनी भूत के बाद मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं जैसा डिफेक्टिव माल बाजार में क्यों चेप दिया। वैसे अगर उन्होंने फैक्ट्री बनाई है तो जाहिर है मनोज वाजपेयी को उन्होंने अपने यहां फोरमैन की और अजय देवगन को बड़े बाबू की नौकरी दे दी होगी, उर्मिला को रिसेप्शनिस्ट की और अंतरा माली को पर्सनल सेक्रेटरी। यही नहीं, हमने यह भी सुना है राजपाल यादव और मकरंद देशपांडे ने वहां कैंटीन खोल ली। पिछले दिनों दिल्ली में अटल जी का एक हमशक्ल देखा। कमाल है, अटल जी का हमशक्ल और इतने दिनों बाद। इतना लंबा पॉज तो असली अटल जी ने भी नहीं लिया। वैसे इस हमशक्ल से पार्लियामेंट के सुरक्षा गार्ड काफी सतर्क हो गए। इतना ही नहीं, पिछले दिनों तो उन्होंने अटल जी को भी जल्दी अंदर जाने नहीं दिया। रुकिए सर, रुकिए, वो तो अच्छा था अटल जी को अपनी 51 में से 3.5 कविताएं याद आ गई। फैजाद गुस्ताद की आने वाली फिल्म का टाइटल है गिलास क्यों तोड़ा। मैंने नहीं रखा, इन्होंने रखा, गिलास क्यों तोड़ा। ताज्जुब है उन्होंने ऐसा टाइटल रखा क्यों, जबकि उनकी फिल्म का टाइटल होना चाहिए था कुर्सी क्यों तोड़ी, क्योंकि थिएटर में फिल्म बूम देखने के बाद ऑडियंस ने यही तो किया था।
सिंगर अभिजीत ने कहा है कि वो पाकिस्तान में गाने के लिए उतावले हो रहे हैं। अभिजीत, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी पाकिस्तान ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। आप वहां जाइए, गाइए, परफॉर्म कीजिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं बहुत जल्द संन्यास ले लूंगा रे। संन्यास ले लेंगे फिर तो होटल इंडस्ट्री का काफी नुकसान हो जाएगा सर। तो उनकी फिल्मों का क्या होगा? फिल्मों का? फिल्मों ने तो बहुत पहले ही उन्हें संन्यास दे दिया था। मार्केट में बहुत जल्द सौरव गांगुली के नाम से एक बॉल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छी बात है कि बॉल को आगरकर या कुंबले का नाम नहीं दिया गया, वरना पॉन्टिंग 4.25 ओवर में सेंचुरी ठोक देते। एक खबर के मुताबिक ग्वालियर में अटल जी का एक मंदिर 2004 तक बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अच्छा है, तब तक एमपी के चुनावों के नतीजे भी आ जाएंगे। उमा भारती जी खुद तय कर लेंगी कि उन्हें अटल जी के मंत्रिमंडल में रहना है या अटल जी के मंदिर में। My guest on Carry On Shaker tonight is the guru of Indian advertising and patriarch of Indian theatre. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the quintessential Alec Padamsee. Alec, thank you so much for coming on my show, Carry On Not Shaker. at all. It's always a pleasure to be with you, Shaker. Yes, thank you so. Let's shake our hands again. Yes. Alec, the irrepressible, the unstoppable Alec Padamsee. Alec Padamsee को एडवर्टाइजिंग का गुरु कहा जाता है। अरे ये वाह। हाँ कहा जाता है। तो गुरु का एक और अर्थ भी होता है कि बहुत गुरु चीज है। हाँ, आप किस तरह के गुरु रहे हैं? एडवर्टाइजिंग का गुरु आपको क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि गुरु है, but I'll tell you the truth. Yes. When a guru is called a guru, he might as well die, because then he's learning nothing. I am always a learner. I'm always a student of life, of advertising, theatre, जो कुछ भी हो। ये बताइए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा या ऐसी कौन सी एनर्जी है या बैटरी है? They say Alec Padamsee is like a battery because he is ever ready. तो ये ever ready for what? ever ready for वो भी तो everything to take on the world. हाँ, तो ये अंदर इसीलिए that's why ever ready, I'm known as ever ready. Yes. Because I was the man who invented Kama Sutra condom. Ever ready. ever ready, forever ready. Ever ready. अच्छा, ये जो बैटरी है आपके अंदर, वो आप रोज चार्ज करते हैं या वो परमानेंट बैटरी है या कोई बहुत बड़ा पावर हाउस है या जनरेटर है आपके अंदर? क्या है जो एलेक पदमसी को यहां तक लेके आया और एलेक पदमसी अभी भी उतने ही एवरग्रीन देखते, इतना ग्रीन देखते हैं कि उनकी शर्ट भी ग्रीन है? हाँ, शर्ट भी ग्रीन है। हाँ, तो किसी से that's because I'm jealous of life, you know. You turn green yes, with I turn envy. green because life is so interesting. ये एक चीज है, डायनामो अंदर जो होते हैं जी। किसी इंसान में, and certainly in me, it is because when I look at anything, if I look at a cup of coffee like this, जी। I wonder why There's coffee coffee in it. has this brown color. No, Okay. there's coffee in it. Why does it have a brown color? Why can't it have a red color? True. Yeah, or I look at these wonderful it- marbles you've got here. Yes, Huh? So I wonder, why is the marble always round? So anything that I see, I find it fascinating, and that energizes me. You know, energy is actually a byproduct. It's not a main product. It's a byproduct of your involvement with whatever you're doing. ये आलक पदमसी के बारे में कहा जाता है कि वो पेज 3 के परमानेंट मैस्कॉट है, स्थायी स्तंभ है। डज ऑल योर क्रिएटिविटी स्टेम फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ दैट सोशल पार्टी सर्किट? नहीं, बिल्कुल नहीं. The party circuit is my relaxation. क्या होता है? I have extra energy left over from advertising, theatre, and currently, as you know, I'm also involved in social service. We've filed several public interest litigations about this or about that. So then, you know, if your whole adrenaline is pumping, Yes. जो बोलते हैं, तो उसका energy ज़्यादा होता है, I can't sleep. तो इसीलिए मैं party करता हूँ. From advertising, हाँ. you have also moved on to theatre and you were also associated with theatre. शुरू Yes. से आप रंगमंच से जुड़े रहे? शुरू से. ये एडवर्टाइजिंग और थिएटर का ये जो तालमेल है, ये जो इक्वेशन है, ये कैसे आपने बनाए रखा? क्योंकि एडवर्टाइजिंग अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है, थिएटर अपने आप में एक फुल टाइम प्रीऑक्यूपेशन है. हाउ डिड यू मैनेज द बैलेंस? अच्छा, बात ये है कि I am actually a theatre man and I am a fraud when it comes to advertising. Everything I've done in advertising is always related to characters, whether it's little girl
or whether it's Lalita ji, or whether it's Kama Sutra girl. Always characters. Even on television, Karam Chand was one of my inventions. Oh, was it? Yes. Oh, yes. okay. So these, I've always been involved with characters, and that comes from my theatre background. How do I manage the time balance, which is that, you know, if you really want to do something, then you find the energy and the time to do it. Say, for instance, you're a very busy man, and you've got home life, and you've got this, you've got the TV show, and suddenly, Shekhar, you fall in love. You fall in love. And you have a girlfriend. All the time, yes. And then how do you find time for the girlfriend? Ye baat. And so suddenly you say, it's wonderful, I want to do it, I want to do it. Oh, you want to do it. Ah, and you did I it want- thrice. yeah, You well. did it thrice, Alec. well. Talking about falling in love, you married thrice. I mean, yeah. like, talk about suicidal tendencies. Yeah, मतलब हम लोग एक बार करके पछता रहे, आप तीन बार. क्या करे? You never, I know a fool never learns his lesson. अगर मैं आपसे पूछूं मैरिज या शादी के इंस्टीट्यूशन को अगर दो शब्दों बल्कि तीन, क्योंकि आपने 3 बार किया, कि 3 शब्दों में अगर आप डिस्क्राइब करें तो क्या होगा? Let's see. It's in the beginning. It's heaven. All right. In between, when it gets to be kind of very ordinary and all, it is earth. Earth. और उसके बाद when it When gets you have to moved be, heaven and earth, then? yes, when you moved heaven and earth, there's only one thing left. It becomes आप अपने मुंह से बोल दीजिए. yes, yes, it becomes hell. ये आपने जो ये बाईलाइन का उत्पादन किया, वैसे हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बाईलाइन क्या जरूरी होता है? देखिए, we all have bylines. You were known to your father as, I don't know, as the very As the naughty black- kid. The black sheep of the family. The black sheep. That's why you're wearing the suit. I think. Yes, Yeah. absolutely. No. So each of us gets a byline. कुछ बाईलाइंस अगर मैं पूछूं लोगों के लिए, हाँ, जैसे हाँ, अगर पूछूं अच्छा, अच्छा। अटल जी के लिए अगर बाईलाइन क्या होना? Atal ji, क्या होना चाहिए? I would say that Atal ji reminds me of a Mercedes Benz. And Maharashtra or the Mumbai police? You know, when I think about the police, particularly now the Bombay police, I used to think the police were knights in shining armor. Yes. Now I see them as knights in rusted armor. दिलेर मेहदी ढूंढते रह जाओगे. Yeah, no, I would not say that. No? I would say that Diler Mehendi would be more Bhangra Besura. सौरव गांगुली? Saurav Ganguly is really the little tire with big muscle. तुषार कपूर? Who the hell is Tushar Kapoor? That's the best byline. Clap it up. Bipasha Basu? Bipasha Basu is the Kama Sutra girl for the pleasure of making love without having to actually make love because she's only on the screen. I wonder how John Abraham is going to react to I that, don't but know. ठीक है, but just an advertising byline. He's the only lucky one. He's the only lucky one. No, there were other lucky ones too. Oh, I see. There Well, was you like- know more about this than I do, Shekhar. Well, I read I more. hope you were not one of the lucky ones. No, no. Oh, I've been very unlucky. Okay, I'm last, sorry, I really commiserate with you. You should have been lucky. last but not least, Yeah. Mr. Lalu Prasad Yadav and Rabri. the Chief Minister of Bihar, Yes. Shrimati Yes. Srimati. Yes. Rabri Forget Devi. the title. Ji. Yes. I would say there is the Belgari with his Bairi. The Bel with the Bairi. The Belgari with the Bairi. The Because- bail as though, like every time he goes to jail, he gets a bail or bail? No. Okay. I thought it was the bail guard because every time he goes to jail, he gets a bail. He always likes to go slow. अगर देवन और आप में हाँ. both are evergreen heroes of India, अगर दोनों में रेस हो हाँ. तो कौन जीतेगा और क्यों? No, I think Dev Anand will probably overtake me in his wheelchair. Okay, coming back to Sorry, Dev. Sorry. Right. Just a joke. Just a joke. Just a joke. Ah, Just yeah. kidding. Just kidding. If Alec Padamsee had to sell himself, what would that one line be? The byline, not maybe the epitaph, but the byline. He was in love with life. That
I sure am, and you would forever be in love with life. We're going to be in love with you forever, because I can tell you what your epitaph is going to read, that this salesman with the green shirt on, he was a trendsetter. He was full of verve, he was full of enthusiasm. He was the lighthouse to all of us, and that he lived on and on and on. And here's wishing you all the best. Thank for you coming on very our much. show. It was Very such a kind. pleasure talking to you. That was the charming, debonair, unstoppable Alec Padamsee I was talking to. इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जवागल श्रीनाथ ने संन्यास ले लिया। भाई कमेंट्री बॉक्स का साइज थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब श्रीनाथ भी वहां बैठने लगे हैं, तो सिद्धू और मांजरेकर कहां बैठेंगे? बहरहाल पेश है श्रीनाथ के संन्यास पर अलग अलग क्रिकेटर्स की प्रतिक्रिया। हैव अ लुक। संन्यास लेना ही था तो वर्ल्ड कप से पहले लिया होता। कम से कम साउथ अफ्रीका से गांगुली मेरी तरह खाली हाथ तो नहीं लौटते। सोचता हूँ मैं भी संन्यास ले लूं। अब मैं उतने रन नहीं बना पाऊंगा जितने मैंने श्रीनाथ के संन्यास लेने से पहले सोच रखे थे। मैं और जहीर बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम सोचते रहे कोई बात नहीं, इस बार हम पिटे, अगली बार वो पिटेंगे। वैसे जहां तक हमारा मानना है, संन्यास के बाद उन्हें कुछ बातों का पालन करना चाहिए। जैसे टीवी पर मैच नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें अपने वो दिन याद आ जाएंगे जिसमें उनके एक ओवर में 22 रन बनते थे।